नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन ईसानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अपने को पूर्ण पहचाने हम, अपने को पूर्ण पहचाने हम, गुणों को अपने जाने हम, गुणों को अपने जाने हम। निरंतर प्रयास से जब स्वयं को तनिक समझ जाएंगे हम, निरंतर प्रयास से तनिक स्वयं को समझ जाएंगे हम, तो उसी पथ पर चलकर सफलता को पाएंगे हम। तो आज का हमारा शीर्षक है एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू। चाहे वो इंटरव्यू आगे की पढ़ाई के लिए हो, कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए हो, नौकरी के लिए हो, प्रमोशन पदोन्नति के लिए हो, या विवाह संबंधी अगर लड़का लड़की का पहली बार मिलने का अवसर है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज वह प्रश्न के बारे में हम उस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं उसके उचित उत्तर और उत्तर देने के तरीके के लिए। बहरहाल, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करें। और एक निवेदन है कि अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बोनस पॉइंट भी है। कॉलेज में विद्यार्थियों के साथ एक बड़ा ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक खेल खेलते हैं। उनसे कहते हैं कि आपका जो सबसे प्रिय व्यक्ति है, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो शक्ति है, जो भी आपको गुण लगते हैं वो क्रम से लिखिए। और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं कि उनके जो वीकनेसेस हैं, जो अवगुण हैं, जो कमजोरियां हैं वो लिखें। और परिणाम यह होता है कि वह अपने प्रिय व्यक्ति के लिए स्ट्रेंथ्स यानी गुण की एक लंबी कतार लगा देते, और उनके अवगुणों को लिखते समय एक या दो के बाद रुक जाते हैं। इसके बाद ही हम एक विपरीत खेल खेलते हैं। उनसे कहते हैं कि अब आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यानी अपने गुण, अपनी शक्ति के जो गुण हैं, आपके जो सामर्थ्य हैं, आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो लिखिए, और अपने वीकनेस के बारे में लिखिए। तो यहां पर परिणाम विपरीत हो जाता है। अपने स्ट्रेंथ के बारे में लिखते समय वो एक दो लिखने के बाद रुक जाते और वीकनेस की लाइन लगा देते। क्या आप ये अपने विचार किया है? ऐसा क्यों? यह शायद इसलिए है कि हमने अपने गुणों को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में कभी समझा ही नहीं, कभी पहचाना ही नहीं। और कदाचित जो हमारी कमियां हैं वो हमारे घर वाले, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले, हमारे सहपाठी, हमारे सहकर्मी हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं। तो यही वो प्रश्न है जो हर इंटरव्यू में, हर किस्म के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताएं। प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। व्हाट आर योर प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स? आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं? और जैसे ही हम प्रश्न सुनते हैं तो जैसे हमें सांप सूंघ जाता है, दिमाग काम नहीं करता, ऐसा लगता है क्या कहें, कैसे कहें, कितना कहें। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका सही उचित उत्तर क्या होना चाहिए, और उस उत्तर को प्रस्तुत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये दोनों बातें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी है कि यह हम केवल इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यह जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने गुणों की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं गुणों का सदुपयोग करके हम जीवन में प्रसन्नता, सफलता और संतोष पा सकते हैं और प्रगतिशील भी बन सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, वो हर एक की और बहुत सारी हैं और हर एक को है। सिर्फ ये है कि उसका प्रतिशत हर एक व्यक्ति में अलग अलग है, और वो जो फर्क है
वही हर व्यक्ति को एक अलग व्यक्ति, एक अनन्य व्यक्ति, एक अतुलनीय व्यक्ति या यूनिक पर्सन बनाता है। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम 7 इनमें से 7 के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला है क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा। दूसरा है क्रिएटिविटी यानी सकारात्मकता। तीसरा है एबिलिटी टू लर्न यानी नया सीखने का सामर्थ्य। चौथा है प्रेम यानी लव। पांचवा है करेज यानी हिम्मत। छठवां है काइंडनेस यानी दया भाव। और सातवां है निष्पक्षता भाव यानी फेयरनेस। सुनने में तो ये सब शब्द लगते हैं, तो उनको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ये तो CAT कैट तक ही हुआ, इनको समझने की जरूरत है। तो उनको कैसे समझें? विचार कीजिए कि अगर मैं आपको अलादीन और उसके चिराग की कहानी बता रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि एक छोटा सा गरीब बच्चा था, वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसके हाथ में एक पुराना प्राचीन सा चिराग था। तो आपके कल्पना के पर्दे पर एक छोटा बच्चा आ जाएगा, एक पेड़ आ जाएगा, एक चिराग आ जाएगा, यानी कि आपके कल्पना शक्ति का पर्दा साथ साथ काम करेगा। तो इससे आपको समझने में सरलता हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कुछ कहता हूं, जैसे अगर मैं कोई शब्द कहता हूं जिसका मतलब आपको पता नहीं है, जैसे हम ये शब्द कहते हैं प्रेम, निष्पक्षता भाव इत्यादि, तो उससे कल्पना के पर्दे पर कोई खास चित्र नहीं आता। तो जब भी चित्र सही नहीं आता या नहीं आता, तो उस विषय को समझने में हमें कठिनाई होती है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो शब्द हमने कहे, जो 7 गुण, जो 7 पॉजिटिव पॉइंट्स हमने कही, उनको समझने की कोशिश करें। और एक बात बताऊं कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करने हैं। यह भी शोध पत्रों में दिखाया गया कि अगर हम निरंतर अपने गुणों को पहचानने और समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास और आत्मबोध बढ़ता ही रहता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए यह एक निरंतर क्रिया है जो हर आयु में करनी ही चाहिए। सबसे पहला जो गुण है, जो प्रकृति ने सबको दिया हुआ है अलग अलग मात्रा में, वो है क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, तो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, और आप उससे आगे जानना चाहते हैं। जैसे न्यूटन था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, सेब नीचे गिरा, तो उसने देखा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, आदि आदि। तो अगर यह भाव आपके मन में है कि हर कोई चीज पढ़ने, समझने या देखने से आपके मन में प्रश्न होते हैं, इसका मतलब आप में जिज्ञासा भाव या क्यूरोसिटी है। दूसरा है सकारात्मकता यानी क्रिएटिविटी। इसका मतलब है कि आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ नया नया बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ कविता लिखते हैं, कुछ चित्रकारी करते हैं, कोई एक चीज लेके उससे कोई दूसरी चीज बना, कोई पुराना टिन का डब्बा लेके उससे आपने पेंसिल बॉक्स बना दिया। ऐसे अलग अलग चीजें, कोई आपने कविता लिख दी। जैसे एक व्यक्ति ने पानी नल में से बहते हुए देखा और छानी को देखा, तो उसने फुहारा बना दिया। ऐसे अगर नई नई कुछ आप चीजें बनाने की आइडियाज, ऐसे युक्तियां आपके मन में आती रहती हैं और आप बनाते हैं, इसका मतलब आप क्रिएटिव हैं, आप सकारात्मक हैं। अगला गुण है नया सीखने का सामर्थ्य, नया सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो क्या आप में वो क्षमता है कि बदलते समय के साथ, बदलते हालात के साथ अपने विषय में और नए नए विषयों के बारे में क्या आप हमेशा सीखते रहते हैं? क्या अगर आपको प्रमोशन दिया जाए, आपके पद की उन्नति की जाए, तो नए पद के जो जवाबदारी हैं, क्या उनको आप जल्द अज जल्द सीख सकेंगे? अगर आप समय के साथ बदलेंगे नहीं, तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे नए नए ऐप्स आती है, तो हम उनको सीखने का तरीका समझ लेते हैं सेल में, और अपने नए सेल को लेकर खेलते रहते हैं, और नई नई बातें, उसकी जो नई नई उसकी जो स्टाइल्स हैं, उनके जो नए नए काम है, जो नई नई चीजें फोन में आई हैं, सेल में आई हैं, वो हम सीख लेते हैं। तो अगर आप ऐसी सीखने की एबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी अगर आपके अंदर है, इसके मतलब आपके में
नया सीखने की योग्यता है। अगला गुण है करेज यानी हिम्मत। इसका मतलब है कि क्या ऐसी कोई बात जो दूसरे लोग करने से डरते हैं, क्या आप वो कर सकते हैं? जैसे अगर आपका बॉस ऑफिस में नहीं है और आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, तो क्या वो आप निर्णय लेंगे? या अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो क्या आप अपनी गलती मान लेंगे? यह बात एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली बात है कि हिम्मत होने का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं है। आपको डर है, किंतु आपने डर को नियंत्रण करके आपने आगे जो भी निर्णय लेना है उसका आपने निश्चय कर लिया है, और उसके जो भी परिणाम होंगे आप उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं। अगला गुण है काइंडनेस यानी दया भाव, जिसके वजह से आप बहुत ही अच्छे मित्र बन सकते हैं, क्योंकि एक दया भाव रखने वाला व्यक्ति उदार हृदय का व्यक्ति होता है। वह हर एक के दृष्टिकोण को समझने का सामर्थ्य रखता है। वह हर एक से प्रेम से बात करता है। वह हर एक को स्नेह आदर की नजर से देखता है, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करता। अगला जो गुण है वो है प्रेम यानी लव। और ऐसा व्यक्ति जिस जीवन सूत्र में पूरा विश्वास रखता है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वह मानता है कि पूरा विश्व प्रकृति की संतान है, तो इसलिए वह सबके लिए सद्भावना रखता है, सबसे सद्व्यवहार करता है, हर एक को सहयोग देने के लिए, सहायता करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। अगला गुण है निष्पक्ष भाव यानी कि फेयरनेस। आप कोई पक्षपात नहीं करते हैं, आप सभी लोगों को एक नजर, ऐसा जो गुण है वह आदमी हर एक को, हर लोगों को, हर किसी मजहब, हर किसी संप्रदाय, हर किसी के धर्म, किसी भी धर्म के लोगों में कोई भी वह भेदभाव नहीं करता। वह प्रकृति के जैसे प्रकृति हर एक को बिगैर किसी भेदभाव के जल, वायु, प्रकाश आदि देती है, वह इंसान भी ऐसा ही होता है। वह कभी भेदभाव नहीं करता और वह एक सूत्र में विश्वास रखता है जो कि है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सबका भला हो। हमने आज प्रकृति के दिए हुए 7 गुणों के बारे में बात की, जो कि प्रकृति ने हर एक को दिए हुए हैं, अलग अलग मात्रा में, लेकिन हर एक को दिए हुए हैं। और भी बहुत सारे गुण हैं, और 7 गुण हम अगले अंक में उनके बारे में बात करेंगे। तब तक पहले हम बात करते हैं आज का बोनस पॉइंट। कुछ लोग सोचेंगे तो हमको तो कोई इंटरव्यू देना नहीं है, तो हम हमारे किस काम का, हम ये सब इनके बारे, एक गुणों के बारे में और गुणों को पहचानने की जरूरत क्या है, स्वयं को पहचानने की जरूरत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपने गुणों को नहीं पहचानेंगे, अपने गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम औरों में भी ये गुण न पहचान सकते हैं, न समझ सकते हैं। और नए संबंध बनाते समय हम यही सब गुण एक दूसरे में ढूंढते रहते हैं। इसलिए अनिवार्य है कि हम अपने गुणों को पहचाने, समझें, ताकि वही गुण हम दूसरों में भी पहचान सकें, समझ सकें। और एक बात, अगर हमें जीवन में संतोष चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें प्रसन्नता चाहिए, हमें प्रगतिशील रहना है, तो हमें अपने गुणों को पहचान कर उन्हें सुधार कर उनका सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद ही हम जीवन में सफलता, प्रसन्नता और संतोष पा सकेंगे। तो यह विषय केवल इंटरव्यू वालों के लिए नहीं है, हर आयु के व्यक्ति के लिए है। तो इसी के साथ हम यहीं पर आज का अंक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में, जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल होने के लिए नए सूत्र लेकर, बाकी के गुण लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।